अगर सबसे ज्यादा पेशेंट प्राइवेट में जाने लग जाए तो आप समझ जाइए कि आपका पूरा सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर फेल हो चुका है, कोलैप्स कर चुका है। सब प्राइवेट में जा रहा है, इलाज कर रहा है। मानते हैं कि नहीं इस बात? आपके क्षेत्र में ज्यादा जाता है कि नहीं प्राइवेट में? तो ये बताया जा रहा है। ओवरऑल परफॉर्मेंस स्कोर में बिहार ने सुधार की जगह गिरावट दर्ज की है, ऑल ओवरऑल परफॉर्मेंस स्कोर निचली पायदान पर है। नीति आयोग के अनुसार बिहार में स्वास्थ्य क्षेत्र में कोई सुधार नहीं हुआ। की इनपुट प्रोसेस इंडेक्स मानक में भी बिहार का प्रदर्शन सबसे खराब रहा और पिछले वर्ष तुलना में 17.6 पॉइंट घटा है, जो कि बहुत ही शर्मनाक है। बिहार का टीकाकरण हो महोदय, रिपोर्ट देखिएगा तो आप हक्के बक्के हो जाएगा, चौंक जाइएगा। और हम हक्के बक्के इसलिए कह रहे हैं महोदय, चौंक इसलिए जाएंगे लोग। अभी मंगल पांडे जी कह रहे थे कि केंद्र का टीम आया 3 सदस्य वाला, बिहार का तारीफ किया है। अब सुनिए बिहार का तारीफ जरा सुनिए। पता नहीं मंगल पांडे जी कौन, उनको भाषा समझ में आता है, ये समझने की जरूरत है हम लोगों को। सुनिए, तो देख रहे होंगे कहीं से भी महोदय, अंग्रेजी में है, चाहेंगे तो हम अनुवाद कर सकते हैं। सुन लीजिए, तारीफ किया गया। तारीफ, बिहार का तारीफ सुनना ना चाहिए, और आपका सरकार का तारीफ हो रहा। सुनिए, मेंबर वेर अघास्ट, हक्के बक्के हो गए जितने मेंबर थे। भयावह स्थिति देख के what they saw in Patna as they visited multiple hospital, जब आए देखे बहुत सारा अस्पताल तो हक्के बक्के हो गए। इंक्लूडिंग बॉडीज ऑफ COVID-19 पेशेंट्स लाइंग अनअटेंडेड ऑन बेड्स एंड इन कॉरिडोर्स। आए तो देखे भाई अस्पताल में लाश जो है बेड पे पड़ा है, बालकनी में पड़ा है, कॉरिडोर में पड़ा हुआ, हक्का बक्का हो गया। भाई ये COVID-19 का पेशेंट है, महामारी जो चल रहा है, कोई पूछने वाला नहीं। आगे सुनिए, विथ अटेंडेंस ऑफ पेशेंट, यानी उसके जो रिश्तेदार थे, मूविंग इन एंड अराउंड द COVID-19 वार्ड विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। जो उनके परिजन थे वो अंदर बाहर घुस करके बेचैन थे, बुला रहे थे, पुकार रहे थे, चीख रहे थे, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं था। दूसरा सुनिए, द डॉक्टर्स महोदय, द डॉक्टर्स आर नॉट गोइंग नियर द COVID-19 पेशेंट। बिहार का डॉक्टर COVID-19 पेशेंट के पास नहीं जा रहा है। मेरा नहीं कहना है, ये जो टीम आई थी रिपोर्ट, 3 सदस्य की टीम, वो कह रही है। क्यों नहीं जा रही है? क्यों नहीं जा रही है? क्योंकि उसको PPE किट उपलब्ध नहीं कराएंगे। शर्मनाक। और ये भी कह रहे थे सुशील मोदी, COVID-19 के लिए भी हम लोग पैसा खर्च कर रहे हैं, तो इतना 1000 करोड़, तो पैसा जा कहा रहा है, किसके पॉकेट में जा रहा है? ये तो आपकी भारत सरकार कह रही है। और स्वास्थ्य मंत्री राज्य के बिहार के ही है। बात सुनिए आगे, द होल सिस्टम हैज ब्रोकन डाउन। अब इससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है? पूरा सिस्टम ही टूट गया, फट गया। The doctors fear that if they get infected, no one will look after them. यानी डॉक्टर इसलिए नहीं जा रहे कि भाई PPE किट नहीं है, अगर हम चले जाएंगे तो हम ही को हो जाएगा, तो इलाज उनका कौन करेगा डॉक्टर का? इस वजह से नहीं। ये केंद्र का रिपोर्ट है। एज पर यूनियन गवर्नमेंट, द बिहार गवर्नमेंट जस्ट नॉट स्पेंडिंग मनी ऑन फाइटिंग COVID-19। मतलब केंद्र सरकार कह रही है कि बिहार सरकार COVID-19 में कोरोना के लिए पैसे नहीं खर्च कर रही है। अरे भाई, अद्भुत है डबल इंजन का सरकार। हाँ, उसी का सरकार कह रहा कि पैसे नहीं खर्च कर रहे। और हमको आश्चर्य है कि पैसा नहीं खर्च कर रहा, तो आप लोग केंद्र के, आप लोग क्यों नहीं करवा दे रहे हो भाई डायरेक्ट? यानी आप इंतजार में क्यों नहीं करेगा तो केंद्र सरकार सोई रहेगी, लोग मरते रहेंगे। महोदय थोड़ा देखिए, हमेशा सहयोग करते रहे, थोड़ा बढ़ा दिया जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 घंटा 2 घंटा भी बढ़े तो हमको नहीं लगता। अभी तो हम शुरुआत ही किए महोदय, अभी तो शुरुआत ही किए। दे आर नॉट परचेजिंग रैपिड एंटीजन किट्स। द सेंट्रल गवर्नमेंट रिसेंटली गेव 10,000 such kits
फॉर फ्री टू बिहार गवर्नमेंट, बट द रिक्वायर एट लीस्ट 4 लाख सच किट्स। यानी भारत सरकार ने 10,000 खाली किट दिया है, 10,000। बिहार की आबादी 12-13 करोड़ और केंद्र सरकार दे रही है 10,000, वो भी राज्य सरकार नहीं खरीद रही, पैसा फ्री में दे रही है 10,000 किट। और राज्य सरकार कोई भी एंटीजन किट जो है लगभग 4 लाख की जरूरत है तो वो खरीद नहीं रही। हाउ कैन दे डू अ मास टेस्टिंग? हम लोग लगातार करेंगे, ट्रेस करना पड़ेगा बीमारी को, आंकड़ा जो है, संख्या जो है वो बढ़ाने की जरूरत है। ट्रेस कीजिए, चैन को तोड़ना है। और लॉकडाउन जो महोदय जो पीरियड होता है, लोग सोचते हैं कि कोरोना आएगा, कोरोना चला जाएगा, लॉकडाउन ही उपाय है। ठीक है, लॉकडाउन है, लेकिन लॉकडाउन एज अ पॉज बटन काम करता है, आपको समय देता है अपनी कमियों को दूर करने का और अपनी तैयारी करने का। और हाफ ऑफ द प्रिपरेशन यानी आधी लड़ाई आप जीत गए। हमारी तैयारी अगर हो गई तो आधी लड़ाई जो है हम जीत गए, समझिए। अगर प्रिपरेशन अगर पूरा हो गया है हमारा फुल प्रिपरेशन, तो आपका आधी लड़ाई जो है हम जीत गए, ये समझिए महोदय। तो यहां कोई तैयारी ही नहीं किया गया। 4 महीने हो गए महोदय। 16 मार्च को हम लोगों ने पिछला सत्र जो है विधानसभा का वो बंद किया था। अब मुख्यमंत्री क्या कह रहे थे? मास्क मत लगाइए, मास्क मत लगाइए। जो बेचारा बांट रहा था उसको भी डांट फटकार दिए। इसीलिए कहते हैं दूरदर्शिता की कभी हम लोग शुरू दिन से कह रहे हैं मास्क बांटो, सैनिटाइज करो, लेकिन मेरा बतवे कोई नहीं मानता, हमने के बतवे कोई नहीं मानता। ऐसे चलेगा क्या? हम तो आपको सहयोग करना चाह रहे हैं भाई। आप कहें बंद करो तो बंद करो, पॉलिटिकल एक्टिविटी हम बंद कर दिए। यानी आगे का रिपोर्ट महोदय सुनिए। इन सच डिफिकल्ट टाइम, ये इंपॉर्टेंट है, लोगों को समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। इन सच डिफिकल्ट टाइम, फाइल्स रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट ऑफ 4,000 डॉक्टर्स एंड 6,000 नर्सिंग स्टाफ आर शटिंग बिटवीन द मिनिस्टर एंड सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट फॉर मंथ्स। इसका मतलब है कि कई महीनों से एक तो डॉक्टर की ऐसी कमी, हम तो बता दिए भाई 3200 शहर का है, 3200 पे एक डॉक्टर है और 17,000 पे जो है ग्रामीण इलाकों पे डॉक्टर है, तो ऐसी कमी है। रिक्त पद है डॉक्टर का, नर्स का, डॉक्टर का 4,000 और नर्स का 6,000, वो खाली है। केंद्र सरकार कहती है नियुक्ति ही नहीं किया जा रहा, पद जो है भरा ही नहीं जा रहा, क्योंकि मंत्री से लेकर के सेक्रेटरी तक फाइल घूम रहे, ऊपर नीचे। क्या गया और इसमें बुराई क्या है? ये तो बड़ी अच्छी बात है। 15 मिनट के अंदर टेस्ट होता है। हम तो कहेंगे कि स्वास्थ्य मंत्री जी को कि एक आदमी का सबका एंटीजन टेस्ट करवा दीजिए, व्यवस्था नीचे करा लीजिए, देख लीजिए कितना कम समय में एक बात की जानकारी मिल जाती है लोगों को। तुरंत रहिएगा, 15 मिनट में बता देगा पॉजिटिव है कि नहीं, निगेटिव है। पॉजिटिव अगर है तब तुरंत ट्रीटमेंट करना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो एक चीज के बारे में जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, देश के स्तर पर जो बातें आती है, जो जानकारी मिलती है, उसके आधार पर हम लोग कर रहे हैं। तो RT-PCR की भी संख्या बढ़ा रहे हैं और दूसरी तरफ ये जो एंटीजन टेस्ट है इसकी संख्या भी हम लोग बहुत ज्यादा बढ़ा करके एक ब्लॉक में, चूंकि देखिए आबादी इतनी है, अगर हम लोग सबकी जांच हो जाए, सबकी इच्छा जिसकी है, तो उसी से आप बचा पाइएगा। तो टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट था। और टेस्ट के बाद अगर कोई का पॉजिटिव है तो 3 स्टेज में है, वो तो होम क्वारंटाइन में ठीक हो जाएंगे, कुछ यहां पर सेंटर बना दिया गया वहां पर हो जाएंगे। कुछ लोगों को और थोड़ा बहुत गड़बड़ी है तो उन लोगों को ऑक्सीजन वगैरह की जरूरत है तो सर्टेन अस्पताल में, और बहुत गंभीर हैं तो आप जानते हैं उसके लिए बड़े अस्पताल 3 पहले निर्धारित था, अब उसमें एम्स भी बढ़ गया। अब उसके बाद हम लोगों ने जितने हमारे मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल हैं, सभी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में कम से कम 100 बेड का इंतजाम कर दिया। तो इस तरह से लोगों का चिकित्सा उस तरह से करने की जरूरत हो तो हर प्रकार का प्रबंध किया जा रहा। लेकिन जो हम लोगों को ये लगा है कि भाई हमको मैक्सिमम टेस्ट कराना है। अब ये देख लीजिएगा कि बहुत जल्दी आपको खुद पता चल जाएगा कि आज 50,000 का टेस्ट हुआ, और जब टेस्ट ज्यादा होगा तभी तो पता चलेगा पॉजिटिव। तो जब पॉजिटिव पता चलेगा तभी तो संख्या बढ़ रही है। आज तो संख्या कितनी बढ़ी हुई है, जो कल रात में हमको फिगर दिया गया
तो बिहार में मरीजों की संख्या कुल मिलाकर के यानी मार्च से लेकर के अब तक का 54,508, 312 लोगों की मृत्यु हो गई और अभी 18,722 एक्टिव हैं, 35,483 73 मरीज संक्रमित मरीज ठीक हुए। तो एक एक तरह से हम लोग किसी भी तरह की जो भी आवश्यकता है, जो भी जरूरी है वो काम किया जा रहा है, इतना हम लोग कहेंगे, एश्योर करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोग कोई चैन से बैठते हैं, हम लोग एक एक बात के लिए चिंतित रहते हैं कि कैसे हम लोग और तेजी से काम करें। केंद्र से जो सहायता मिलती है उसके अलावे हम लोग अपनी तरफ से जो भी इक्विपमेंट मंगवाना हो, जो भी सामान मंगवाना हो, सब राज्य सरकार की तरफ से मंगवा रहे हैं। अब ये जरा कल्पना कर लीजिए कि ब्लॉक लेवल तक हम लोग पहुंचा रहे हैं कि वहां पर जांच हो जाए, ये कोई मामूली बात नहीं है। और उसके बाद फिर ट्रीटमेंट की जरूरत है, जिनका ट्रीटमेंट हो। तो ये सब कुछ, और सबसे बड़ी बात है कि 3 बात हम लोगों को ध्यान में रखना है। मास्क की बात है, सोशल डिस्टेंसिंग, एक दूसरे से कम 2 गज की दूरी रखिए। तो ये सब चीजों के बारे में लोगों को बताना, प्रचार करना बहुत जरूरी है। और तीसरी बात है, अब जांच का है, जरा सा भी अगर मन में लगे तो जांच भी करवा लीजिए। जिसकी तबीयत खराब होती है, सरकार के अधिकारी कर्मचारियों को या किसको भी मालूम होता है, उसका तो कराते ही हैं, लेकिन स्वेच्छा से भी आप जांच कराइए, उसका इंतजाम कर दिया गया। तो ये सब एक एक चीज। और एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए, और वह है कि अगर किसी व्यक्ति की उम्र 65 वर्ष से ज्यादा है, उनको भाई घर के बाहर बिला वजह नहीं निकलना चाहिए। दूसरी बात है कि गर्भवती महिलाएं। तीसरी बात है कि अन्य प्रकार से कोई पीड़ित लोग हैं। और चौथी बात है कि 10 साल की उम्र तक के बच्चे और बच्चियों को, 4 प्रकार के लोगों को बहुत अलर्ट करके रखना है। और आप देख रहे हैं अभी क्या होता है, बहुत जल्दी बहुत लोग ठीक होते हैं और कुछ लोग बच नहीं पाते हैं। उसका कारण है कि अगर उनको कोई गंभीर बीमारी अन्य प्रकार की है और उनको अगर ये कोरोना वायरस का हो गया अटैक, कोविड का, तो फिर कठिन है उनको बचाना। बहुत तरह की कठिनाइयां होती है, हर तरह का लोग इलाज करने की कोशिश करते हैं। यहां तक कि जो घर में होम क्वारंटाइन में रहते हैं उसमें भी जरूरी दवाएं उपलब्ध कराने का हम लोगों ने कर लिया है, और स्वास्थ्य विभाग इन सब चीजों पर बहुत मुस्तैदी से काम कर रहा है। इसलिए हम इतना जरूर कहेंगे, सबसे बड़ी बात है, देखिए इसका कोई संबंध न इलाके से है, न कोई देश से है, न किसी जात बिरादरी या धर्म मजहब के लोगों से है। किसी को भी ये हो सकता है, कोई भी इसका शिकार हो सकता है। इसलिए हम सब लोगों का एक दायित्व बनता है कि इसको हम लोग बिल्कुल गंभीरता पूर्वक और सामाजिक रूप से देखें। और सबसे बड़ी बात है कि आपका जो अनुभव, अब लोगों का अनुभव है, अभी हम कल देखें, अब हो गया जो टेस्ट होता है, तो टेस्ट जो होता है, तो आपका जब टेस्ट होता है तब पूछ सकते हैं कि कितना पॉइंट है। आपको मालूम है कि 34-35 पॉइंट तक जिसका आता है, उससे कम रहता है उसको पॉजिटिव माना जाता है, और 35 के ऊपर वाले को निगेटिव माना जाता है। ये जो RT-PCR में होता है। लेकिन कल हम एक बहुत ही विशेषज्ञ डॉक्टर का देखे कि अगर 24 से कम है तब तो वो गंभीर होगा और उसका जो शिकार है उसका असर दूसरों पर पड़ेगा। लेकिन अगर 24 के ऊपर है तो उसका प्रभाव दूसरों पर नहीं पड़ेगा। तो एक एक रिसर्च हो रहा है भाई, अब हर चीज के लिए अनुसंधान हो रहा है, तो एक अलग बात है। लेकिन हम लोगों को अलर्ट करना है, और जितनी दूर तक हम लोग सहायता कर सकते हैं उतनी दूर तक हम लोगों को मदद करना चाहिए। और सरकार इसके लिए पूरे तौर पर गंभीर है। हम लोग थोड़ा भी इसमें चैन से नहीं बैठ रहे हैं। एक एक तरह की बात, हर जगह की बात, अभी भी हम लोगों ने 29 तारीख को जो मीटिंग किया, पूरे सब जगह, कितने जगहों से हम तो देख रहे हैं जहां पर हॉस्पिटल है, ये मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, हम लोग तो मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में कई जगहों पर, करीब करीब 5 जगहों पर हम लोगों ने खुद देखा कि भाई मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में किस तरह से काम कर रहे हैं, डायरेक्ट बातचीत करते हैं। तो एक एक चीज की व्यवस्था की जा रही है, इतना हम लोग एश्योर करना चाहते हैं